एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी रहती है। तभी किसी लड़के का फ़ोन आता है। हेलो यार, अपने बालों को ठीक से बांधो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं तुम्हें ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। फ़ोन पर किसी लड़के ने कहा। कौन हो तुम? लड़की ने गुस्से में पूछा। और अपना दुपट्टा भी ठीक करो, वो लड़के जो तुम्हें घूर घूर कर देख रहे हैं मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हो कौन तुम? तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा, दूसरी तरफ से उस लड़के ने कहा। भाड़ में जा, आरती ने गुस्से से फोन काट दिया। ऐसा ही न जाने कितनी बार उसे फोन आते थे, कभी उसकी ड्रेस की तारीफ तो कभी उसके हेयर स्टाइल की। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये लड़का है कौन। ऐसा कई बार हो चुका था कि उसे अननोन नंबर से कॉल आती थी। वो कई सिम भी बदल चुकी थी, लेकिन हर बार पता नहीं कैसे ये नंबर उस लड़के के पास चले जाते हैं। एक दिन आरती मंदिर से आई, फिर कॉलेज के लिए निकली। तभी उसी नंबर से कॉल आई। हेलो यार, इस पिंक सूट में गजब की लग रही हो कसम से। और आज मंदिर किस लिए गए थे आप? 16 सोमवार किए हैं क्या मेरे लिए? बकवास बंद करो अपनी। हो कौन तुम? आरती ने कहा। यार, अच्छे पति के लिए 16 सोमवार कर रही हो, क्या जरूरत है करने की? मैं तो पहले से ही तुम्हारा हूं और इतनी पतली हो पहले से, व्रत करोगी तो क्या होगा आपका? हो कौन तुम? सामने क्यों नहीं आते? आरती ने गुस्से में कहा। ओहो यार, इतनी जल्दी है मुझसे मिलने के लिए? हाँ, तू सामने तो आ, अच्छे से खातिर करती हूँ फिर बताती हूँ तुझे। हाँ यार, जरूर, उसकी विश भी मैं जरूर पूरी करूंगा। बोलो कब मिलना है? कल सामने आ, फिर बताती हूँ तुझे। मैंने तेरे जैसे आशिक ही ठीक करे हैं आज तक, पर मैम, मैं आशिक थोड़ा ढीठ किस्म का हूँ, आपको अपना बनाकर ही रहूंगा। रात भर आरती बस यही सोचती रही कि क्या क्या बोलना है उसको, कैसे उसको सबक सिखाना है। एक लंबा लेक्चर उसने उसके लिए सोच कर रखा। तुम्हारे मम्मी पापा ने यही सिखाया है, कोई तुम्हारी बहन को ऐसे परेशान करे तो आगे से कॉल किया तो सीधा पुलिस स्टेशन जाऊंगी। अगले दिन आरती कॉलेज से आ रही थी। बस से उतरकर ऑटो में बैठी थी घर आने के लिए। ऑटो में बस वही थी अकेली। ऑटो के चलने का अभी टाइम नहीं हुआ था। तभी एक स्मार्ट सा लड़का उसके सामने आकर बैठ गया। मैम, बंदा आपके सामने है, कर लीजिए खातिर, उस लड़के ने कहा। आरती तो जैसे सन्न थी उसे देखकर। ये लड़का तो उसके कॉलेज में पढ़ता है और ये उसके फ्रेंड का पड़ोसी है। वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी उसे देखकर। रात को लेक्चर उसने याद किया, उसे देखकर सब भूल चुकी थी। हेलो मैम, बंदा आपके सामने है, कुछ तो बोलिए, उस लड़के ने चुटकी बजाते हुए कहा। आरती घबरा जरूर गई थी, मगर उसने जो कहना था वो बोल दिया। उसने कहा, अपनी पागलपन की हरकतें बंद करो। मैं उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा होगा मेरा पीछा छोड़ दो और किसी और को पटाओ। मैं इन सब लफड़ों से कोसों दूर हूं। बंद करो मुझे परेशान करना। अब तक बस इसलिए चुप थी कि केस किया तो मेरी भी बदनामी होगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। अब परेशान किया तो जेल की हवा खाना, समझ गए? एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तभी ऑटो के चलने का टाइम हो गया और लड़का ऑटो से उतर जाता है। आरती अपने घर न जाकर सीधे अपने फ्रेंड्स के घर जाती है। अरे आरती, तुम यहाँ कैसे हो आना हुआ आज? ज्योति ने हैरानी से पूछा। मैं जो पूछने वाली हूं उसका जवाब दो, आरती ने गुस्से में कहा। अरे बाबा, इतना गुस्सा? हुआ क्या है ये बता। तुमने उस लड़के को मेरे नंबर दिए जो तुम्हारे पड़ोस में रहता है? शांति से मेरी बात सुनो पहले, हाँ या ना? तुम मुझे बस ये बताओ,
आरती ने गुस्से में पूछा। हाँ, मैंने ही दिए हैं। क्यों? क्या मैं पूछ सकती हूँ? यार, मेरा भाई लगता है वो, और बहुत प्यार करता है तुमसे, बहुत ज्यादा। उसमें कोई बुराई नहीं है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। बकवास बंद करो अपनी। मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं, इन सब फालतू कामों के लिए नहीं। मेरे पापा को जो विश्वास मुझ पर है उसे मैं कभी नहीं तोड़ सकती। और जो लड़की मुझे नहीं समझती, मुझे गलत रास्ते पर चलने के लिए कहेगी, वो मेरी फ्रेंड नहीं हो सकती। ये सब कहकर आरती वहां से चली जाती है। आरती ने उस दिन के बाद अपनी फ्रेंड से बात नहीं की। वो अकेली ही कॉलेज जाने लगी। पर उस लड़के ने उसका पीछा नहीं छोड़ा, साये की तरह उसके साथ रहा। बस में अगर ज्यादा भीड़ होती, कोई बंदा धक्का मुक्की करता, तो वो उसके पीछे रहता ताकि आरती को धक्का ना लगे। बस में अगर सीट नहीं होती तो वो कंडक्टर को बोलकर सीट खाली करवा देता और आरती को पता भी नहीं चलने देता। हाईवे रोड क्रॉस करते समय आरती को कोई परेशानी ना हो तो वो हाथ देकर आगे से रोड क्रॉस करवाता। जब उसको पता चला कि आरती को फीस देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो अपने मोहल्ले के 10-12 बच्चे भेज दिए उसके घर, ताकि उसकी थोड़ी हेल्प हो सके। और वो खुद उन बच्चों को रुपए देता ट्यूशन की फीस भरने के लिए। जब तक आरती कॉलेज से घर नहीं पहुंच जाती, तब तक वो भी घर नहीं जाता। लेकिन आरती ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया। वो लड़का हमेशा उसकी मदद करता रहता, बिना कुछ कहे, और आरती को कभी पता तक नहीं लगने दिया। पूरे 3 साल आरती को दिए उसने, पागलों की तरह चाहा उसने। इन 3 सालों में न जाने कितनी ही शादी के रिश्ते वो रिजेक्ट कर चुका था। कहीं ना कहीं वो आरती के दिल में जगह बना चुका था। आज कॉलेज का अंतिम दिन था। अजय के मन में बहुत उम्मीदें थी, शायद आरती कभी न कभी उसे समझेगी, और हुआ भी वही। आरती अजय के पास आई। बहुत प्यार करते हो मुझसे? आरती ने पूछा। हाँ, बहुत ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा, अजय ने कहा। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। ये कब और कैसे हुआ पता नहीं, बस हो गया, आरती ने कहा। मुझसे शादी करोगी? अजय ने बड़े प्यार से पूछा। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अजय, लेकिन शादी नहीं कर सकती, मुझे माफ कर देना। प्यार तो मैं तुमसे बहुत पहले से करती हूँ, पर कभी कहा नहीं। मुझे लगा तुम पीछा छोड़ दोगे इग्नोर करने पर ऐसा नहीं हुआ। तुमने अपने 3 साल मेरे पीछे गवा दिए। मजबूर होकर मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। ऐसा मत करो तुम, मैं तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, आरती ने नम आंखों से कहा। लेकिन वजह क्या है, मैं जान सकता हूँ? जो प्यार करने के बावजूद तुम मुझे अपना नहीं सकती। वजह है मेरी फैमिली। मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने मम्मी और पापा को, कभी उनके विश्वास को नहीं तोड़ना चाहती। तुम्हारे और हमारी कास्ट अलग है, मेरी फैमिली कभी नहीं मानेगी इसके लिए। हम घर से भागकर शादी कर सकते हैं क्या? कितना आसान है ना ये कहना कि भागकर शादी कर लें, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा ये कभी सोचा है? जो लड़कियां घर से भाग जाती हैं, उनके परिवार पर क्या बीतती है, अंदाजा है तुम्हें? मैंने बहुत करीब से महसूस किया है इस दर्द को। पता है, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी जब मैं 12वीं में पढ़ती थी। उसका नाम संगीता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम उठाएगी। वो एक लड़के से प्यार करती थी और घर से भागकर शादी कर ली। उसको पता था उसके परिवार कभी भी उसके लिए नहीं मानेगा। उसने 4 दिनों के प्यार की खातिर अपने माँ बाप के प्यार को भुला दिया। उसके मम्मी पापा का रो रो कर बुरा हाल था। सिर उठाकर घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। स्कूल में सभी बच्चे उसके भाई बहन को चिढ़ाते थे, बोलते थे, ओए उसकी बहन भाग गई है घर से। उसके पापा ने फिर उसकी छोटी बहनों की शादी कर दी 3-4 महीने के अंदर।
और उसके भाई को दूसरे स्कूल में एडमिशन करा दिया। पता मेरे साथ कोई दूसरी लड़की स्कूल नहीं जाती थी, उनकी मम्मी ने मना कर दिया था कभी मेरी संगत में बिगड़ ना जाए। यहाँ तक कि मेरी मम्मी को भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा पड़ोस की औरतों से। बोला उन्होंने कि तेरी लड़की के साथ पढ़ने वाली लड़की तो अपने घर वालों की नाक कटाकर भाग गई, कभी तुम्हारी लड़की भी ऐसा कदम ना उठा ले, पढ़ाई बंद करवाकर शादी कर दो उसकी। लेकिन मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे मेरी परवरिश और मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो चाहते तो मेरी भी पढ़ाई बंद करवाकर शादी कर देते, लेकिन उनको मुझ पर पूरा भरोसा था। तो मैं अब कैसे उनके भरोसे और प्यार को चोट पहुंचा दूं? मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ मांगो तो, लेकिन अपने पेरेंट्स का विश्वास नहीं तोड़ सकती। मैं समझ गया जो तुम कहना चाहती हो। तुम बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, तो मेरी एक बात मानोगे? हाँ बोलो तुम। मेरे पीछे यूं अपनी लाइफ बर्बाद मत करो, शादी कर लो तुम। पागल हो तुम? अगर तुम नहीं तो कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आएगी। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, अब मांग रही हूँ। मेरी खुशी के लिए कर लो, तुम्हें मेरी कसम। आरती की आंखों में आंसू थे, दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए। फिर अजय वहां से चला गया। कुछ दिन बाद ज्योति का फोन आया आरती को। हेलो आरती, अजय भैया की शादी है अगले रविवार को, ज्योति ने कहा। पर आरती की कुछ हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की और वो नीचे बैठ गई। उधर अजय की शादी हो गई। अजय ने शादी तो की आरती के कहने पर, लेकिन अपनी वाइफ को वो अपना नहीं सका। उसके रूह में तो आरती समा चुकी थी। उसकी पत्नी ने बहुत कोशिश की कि उसे अपना बना ले, लेकिन वो आरती को भुला ही नहीं सका। उनके झगड़े ज्यादा बढ़ने लगे। अजय अब हर समय नशे में रहने लगा था, अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका था। कोई नहीं था उसे संभालने वाला। नशे की हालत में दर्द भरी शायरी और गाने गुनगुनाता रहता। एक दिन ज्योति उसके घर गई। भाई, ये क्या हालत बना रखी है आपने? ज्योति ने कहा। ये इश्क की सजा है, यूं बर्बाद हुए हैं हम। ना हाल है ना हालत है, बस मर कर जी रहे हैं हम, अजय ने कहा। भाई होश में आओ, आरती को पता चला तो कभी नहीं देख पाएगी आपको इस हालत में। ये तो बस जिस्म है यहाँ जो है, दिल और धड़कन उधर जहां वो है। ज्योति ने घर आकर आरती को बताया उसकी यह हालत। आरती ने कहा, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाने की कोशिश करूंगी। एक दिन अजय और उसकी पत्नी के झगड़े ज्यादा बढ़ गए और अजय नशे की हालत में बाइक लेकर घर से बाहर चला गया। ऐसा गया कि कभी वापस ही नहीं आया। हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला गया। सुबह ज्योति ने आरती को फोन किया। हेलो आरती, आज भाई इस दुनिया में नहीं रहे, चले गए हम सबको छोड़कर। आरती को अपने कानों पर विश्वास नहीं था। क्या बोल रही हो? होश में तो हूँ, मजाक बंद करो, बहुत मारूंगी मैं नहीं तो, आरती ने कहा। काश ये मजाक होता, ज्योति ने रोते हुए कहा और आगे बोल न सकी और फोन रख दिया। आरती के अंदर दर्द का समुंदर उमड़ पड़ा। वो बहा देना चाहता था सब कुछ। आरती वॉशरूम में गई और शावर चलाकर जी भर कर रोई। आज इस बात को 1 साल हो गया। वो आज भी खुद को उसकी मौत का कारण मानती है। अजय को याद करके उसकी आंखें बरस पड़ती हैं। यह स्टोरी उन लड़कियों के नाम जो अपने प्यार को एक तरफा रखती हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा का सर कभी नहीं झुकने देती। बहुत सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो खून के आंसू रोती हैं, पर कभी अपने माँ बाप को रोने नहीं देती। खुद मोहब्बत में बेवफा हो जाती हैं, पर अपने माँ बाप को शर्मिंदगी नहीं होने देती। जिस तरह ये
अपने प्यार को कुर्बान कर देती हैं। क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा कि माँ बाप इन जाति और धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों की खुशियों के लिए लड़ सकेंगे? धीरे धीरे समाज बदल तो रहा है, आगे देखिए क्या होता है।